नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरआरआर के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, श्री संप्रदाय है जो, उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। ठीक है, श्री संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? रामानुजाचार्य। ठीक, इसके आगे देखते हैं, इस दर्शन को क्या कहते हैं? विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, अद्वैत किनका है? शंकराचार्य का। विशिष्ट अद्वैत है आपके रामानुजाचार्य का। ठीक है, इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। ठीक है, लिंकेज का काम किया है इन्होंने। ठीक है, ये भी सही है। और रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, ये मान्यता है इनकी, ये भी सही है। ठीक है, सारे सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था? देखिए, कैलाशनाथ मंदिर, दशावतार मंदिर और कंडरिया महादेव का मंदिर। तो देखिए, जो कैलाशनाथ और दशावतार मंदिर है, ये दोनों हैं जो वो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए थे। राष्ट्रकूटों के शासक कृष्णा वन, ठीक है, कृष्णा वन के द्वारा। और आपके कंडरिया महादेव हैं, ये चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, चंदेलाज ने। ठीक, तो आपके यहाँ पर 1 और 2 आंसर होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस साहित्य कृत से चोलों के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, चोलास के बारे में अष्टाध्यायी से मिलती है, वार्तिक से मिलती है, महाभारत से या संगम से साहित्य से? तो देखिए, इन सभी से जो है चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वार्तिक किसकी है? ये है आपके कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, कात्यायन। ठीक है, और अष्टाध्यायी किनकी है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल द अबव। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों पर चोलों की राजधानी रही है? ठीक है, तो देखिए, पहली राजधानी जो थी वो उनकी उत्तरी मल्लूर थी। ठीक, उसके बाद फिर उरैयूर भी रही है और तंजावुर भी रही है। ठीक, तीनों ही इनकी राजधानियां रही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, चोल वंश के शासक ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में करवाया है ना। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण है जो, वो चोलों ने नहीं करवाया था, किन्होंने करवाया था? पांड्याज ने। ठीक है, पांड्य ने। और आपका जो नागर शैली है उसके मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में, सही है, तथा वेसर शैली है जो, उसके मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में ही, मध्य भारत होना चाहिए। ठीक है, मध्य भारत। ठीक, मध्य भारत। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो गए। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वंशित वर्ग से था, बिल्कुल सही। सुबुक्तगीन नामक तुर्क वर्ग ने गजनी वंश की स्थापना, गजनी वंश की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने, ना कि सुबुक्तगीन ने। ठीक है, और अलप्तगीन ने हिंदू शाही शासक, क्या नाम था, जयपाल को पराजित किया। तो जयपाल को किसने पराजित किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है, और कौन थे ये? अलप्तगीन के दामाद हुआ करते थे। ठीक है, दामाद। और उसके बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा इंटरचेंज है आपस में, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कुतुबी महमूद गजनवी के टाइम पर थे। ठीक, और आपके हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर थे। चंद्रबरदाई आपके पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर थे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? दरबारी कवि हैं उनके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही मैच्ड है सारे, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की, जिसे फारसी भाषा में क्या कहते हैं? महाभारत कहा जाता है। ठीक, सही है। और कुतुबी ने गजनबी के समस्त आक्रमणों को क्या कहा है? जिहाद बताया है। ठीक, सही भी सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, 712 ईस्वी में सिंध का पहला आक्रमण जो था वो किन शासकों के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और दाहिर के बीच, मोहम्मद गजनी और दाहिर के बीच, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच, या फिर मोहम्मद बिन कासिम और अलप्तगीन के बीच? तो ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत में
तुर्क राज्य, ठीक है, टर्किश राज्य की स्थापना की, बिल्कुल सही है। और गोरी का प्रथम आक्रमण है जो वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ, 1178 में गुजरात के विरुद्ध। ये इनके आक्रमण के बारे में लिस्ट है पूरी, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1178 में गुजरात के विरुद्ध, 79-80 में पंजाब के, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है, ये याद रखिएगा, दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? गांधी जी की रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? खादी और चरखा, गलत हो जाएगा। युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। दूसरा, भेदभाव जैसी कुरीति के दूर होने से समाज राम राज्य जैसी अवधारणा की ओर आगे बढ़ सकता है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से हैं? सीआर दास स्वराज पार्टी से हैं, मोतीलाल नेहरू भी स्वराज पार्टी से हैं, विट्ठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से, लेकिन सी राजगोपालाचारी इस पार्टी से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और क्यों हुई, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को आप कमेंट्स करिए और बताइए, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसको गरम दल के लोगों ने दुर्बल हृदय का उदारवादी या फिर अंग्रेजों में छिपा हुआ राजद्रोही कहा है? सीआर दास को कहा, दादा भाई नौरोजी को कहा, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा, या बाल गंगाधर तिलक को? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा गया है, ठीक है। ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी है? बहिष्कृत भारत, है ना, भारत इधर चला गया है, ठीक, बहिष्कृत भारत। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो मराठा, ठीक है। और ज्योतिबा फुले की हो गई आपकी सत्यशोधक समाज, और आत्माराम पांडुरंग आपके प्रार्थना समाज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ए डी सी, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1932 में मुंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है वैसे, लेकिन इसमें ये पॉइंट गलत है कि 1924 में की थी, ना कि 1932 में, ठीक है, इसलिए गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा मराठी में तथा केसरी पत्रिका अंग्रेजी में निकाली, ये भी गलत है, क्योंकि जो मराठा थी वो अंग्रेजी में, और जो आपकी केसरी है, ठीक है, जो केसरी है वो आपकी मराठी में, केसरी मराठी में और आपकी मराठा अंग्रेजी में, ठीक। और एमजी रानाडे ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, ये वाली है जो, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की, ठीक है, ज्योतिबा फुले। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आपके जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसके क्या क्या कारण है, ठीक है। सामन विरोधी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद का पुनर्जीवित होना, सही है। और साम्यवादियों के नेतृत्व में कामगारों द्वारा उग्र विरोध, यानी कि वायलेंट प्रोटेस्ट बाय कम्युनिस्ट, ठीक है, ये भी है। और जो आपका नेहरू रिपोर्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण उसका कि इसको अस्वीकार किया जाना, ठीक है। तो सारे ही आंसर हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गांधी जी ने आपका 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव दिया था, है ना, 11 पॉइंट फॉर्मूला जो दिया था, उनमें से ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा। देखिए, उनकी जो डिमांड्स थी वो थी आपकी भू राजस्व आधा करना, ये होना चाहिए। सैनिक व्यय में 50% की कमी, ये भी सही है। नमक कर को समाप्त करना, ये भी सही। और विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर को समाप्त करना, ठीक है, ये भी सही। तो यहाँ पर सारे ही सही हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विदेशों में प्रथम भारतीय सरकार की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? काबुल में हुई थी, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी, ठीक है, 1915 और 16 में, ठीक, सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा तीनों पॉइंट्स। उसके बाद सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज की जो पहली डिवीजन थी उसका गठन 16,300 सैनिकों को लेकर के किया गया था, ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, फैक्ट है दोनों, ठीक है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1921 का जो अहमदाबाद सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की है? चित्तरंजन दास ने। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि सीआर दास को चुना गया था लेकिन वो जेल में थे उस टाइम पे, तो इसलिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान, ठीक है, हकीम अजमल खान ने की थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसे लाला हंसराज ने तैयार किया था। ये स्टेटमेंट है जो, ये सही स्टेटमेंट है, इसको गांधी का ध्वज कहा जाता था, ठीक है, गांधी का ध्वज,
ठीक है, और ये ऊपर से रेड और फिर नीचे से हरा, ठीक है, और बीच में जो था व्हाइट था, जो कि जिसमें आपका चरखा बना हुआ था, ठीक है, चरखा जो था, ठीक है, गांधी जी वाला। तो दो बी आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1930 वाला, तो 1930 में नहीं, 1929, ठीक है, क्योंकि 1930 में तो कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, ये वाला सही है। और 1931 वाला जो था कराची सेशन, उसमें क्या था? फंडामेंटल राइट्स और साथ में आपका आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। दो, ये वाला आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आपका जो 12th शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 243 बा के अंदर जो आपकी लिस्ट दी गई है उनमें से कौन ये पॉइंट्स उनमें है या नहीं है आपको बताना है, ठीक है। आर्टिकल 243 बा यानी कि बी, गंदी बस्ती सुधार एवं पुनरुन्नयन है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, सड़कें और पुलों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, ठीक है। आप इसके हिसाब से सारे सोचिए, ये है मेन मुद्दा, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सारे इस पे आ जाएंगे, ठीक। तो सारे ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं? देखिए, संघात्मक मतलब फेडरल फीचर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपका स्वतंत्र न्यायपालिका आपका फेडरल फीचर है और संविधान की सर्वोच्चता आपका फेडरल फीचर है, लेकिन आपकी सिंगल सिटीजनशिप और इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम मतलब कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी कह लीजिए, तो ये दोनों आपके यूनिटरी फीचर है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इसको बड़ा आसान रहता है, इसको आप ऐसा देखिए कि कहाँ पे कॉपरेशन वाली बात हो रही है, स्टेट और आपके सेंटर की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या बात हुआ, मतलब हुआ इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी डिसीजन है जो किसी भी एक कोर्ट में मान लीजिए लिया गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो सिर्फ उसी स्टेट में मानना होगा। अगर दूसरा स्टेट चाहेगा तो दूसरे हाई कोर्ट के, जो मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो वो डिसीजन आपका एमपी वाला चाहेगा तो उसको यूज कर सकता है, उसके जजमेंट को, ठीक है, और दूसरे जगह के लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड न्याय व्यवस्था। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप अपने आप क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, डुअल का कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि स्टेट की अलग मिलेगी और सेंटर की अलग मिलेगी, एक ही नागरिकता होती है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला और चौथा, यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, 1937 में जो चुनाव हुए उनके आधार में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में बनी थी, उड़ीसा प्रांत में भी बनी थी, आपके सिंध में नहीं बनी थी और आपके असम में भी नहीं बनी थी। असम में जो थे वो मिली जुली सरकार बनी थी, ठीक है, और इसमें क्या है, मुस्लिम लीग की बनी थी सिंध प्रांत में, ठीक है। और किसके अंदर में, अल्लाह बख्श के अंदर में बनी थी, अल्लाह बख्श, ठीक है। और आपके असम प्रांत में जो थी वो तो सदाउल्ला खां बने थे यहाँ पर, ठीक है, सदाउल्ला खां। और आपके जो उड़ीसा प्रांत में बी एन दास अलग से, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना, बी एन दास। और संयुक्त प्रांत में आपके गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं? पैट्रिक लॉरेंस हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, ए बी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य। लॉर्ड वेवल इसके पार्ट नहीं है, आंसर डी ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, मैच करना है आपको, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट जो बने थे उसके सदस्यों में उनके विभाग को बताना है, किसको क्या विभाग दिया गया था, ठीक है। तो जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग दिया गया, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया, उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, समतल दर्पण में कांच की समतल प्लेट की एक सतह पर परावर्तक पॉलिश की जाती है, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद अवतल दर्पण में कहाँ की जाती है, गोलीय प्लेट की जो उत्तल सतह होती है, ठीक है, उसमें परावर्तक पॉलिश की जाती है, ये भी सही है। और उसके बाद उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो गोलीय प्लेट के अवतल दर्पण पर, ठीक है, पॉलिश की जाती है। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर को मुख्यतः लॉन्ग वेव्स जो होती हैं, दीर्घ रेडियो वेव्स जो होती हैं, उनका परिवर्तन मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है ना। तो आपकी जो रेडियो वेव्स हैं वो कहाँ से ट्रांसमिट करती हैं? आयनोस्फीयर से, ठीक, सही स्टेटमेंट है। इस भाग में विस्मयकारी विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, ये भी सही है। और ब्रह्मांड किरण यानी कि आपकी कॉस्मिक वेव्स हैं जो, उनका परीक्षण भी यहीं पे होता है, ठीक, तीनों सही है, डी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? परिवर्तन मंडल और समताप मंडल के बीच में 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर मोटी ट्रोपोपॉज की सीमा होती है। ठीक है, तो ये वाला सही है। और क्रिचफील्ड है जो, उनके हिसाब से समताप मंडल है जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है जो, उसकी ऊपरी सीमा कितनी होती है? 80 किलोमीटर। और आपके स्ट्रेलर है जो, उन्होंने क्या बताई है? 50 किलोमीटर। ठीक, तो दोनों ने सही बताया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए जॉन साक पोलियो की खोज की इन्होंने और यूएसए से बिलोंग करते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की और जर्मनी से बिलोंग करते थे। और एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की और इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो सारे ही युग्म सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपका विटामिन डी है जो, वो जिगर में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। तो विटामिन डी नहीं है, विटामिन के है। ठीक है, और यह चोट पर, यह का मतलब यहाँ पर विटामिन डी से है। विटामिन डी चोट पर थक्के के जमाव के लिए आवश्यक है। तो ये भी विटामिन के बारे में ठीक है। ठीक है, तो आपका दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जापान आपका सूर्योदय का देश है। नॉर्वे आपका अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इसको। और ब्रिटेन को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। और आपका जो फिनलैंड है उसको डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ये देखिए दोनों इंटरचेंज्ड है ना। तो क्योंकि फिनलैंड है जो, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है और ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखिए, हिंद महासागर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख द्वीप के नाम कौन से हैं? इनमें से अफ्रीका है ना, देखिए मेडागास्कर है, कोमोरो है, जंजीबार भी है और मॉरिशस भी है। सारे ही आपके हिंद महासागर में स्थित हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चीन की पर्वत श्रेणियां हैं? ठीक है, चीन की आपके तिएन शान है, कैलाश है, कुनलुन है और नानशान है। ठीक है, तो ये सारी ही आपकी चीन से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। विली विली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये यहाँ का चक्रवात का नाम है। हरिकेन यूएसए के चक्रवात को कहते हैं। टाइफून आपका चीन का हो गया, चीन और फिलीपींस। ठीक है, चक्रवात आपका भारत में कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी, BACD। अगला देखिए, मीनम किस देश की नदी है? मीनम वियतनाम में है, थाईलैंड में, ब्रुनेई में या हांगकांग में? तो ये मीनम है जो आपकी थाईलैंड की है। ठीक, बी आंसर। वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, फैक्ट है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हिमालयन श्रेणियां हैं जो, उनका निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ। तो प्लोयोसीन में शिवालिक्स का हुआ है, प्लेस्टोसीन में पीर पंजाल का हुआ है, दोनों सही हैं। और मेयोसीन पीरियड में महान हिमालय, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मेयोसीन में आपके मिडिल हिमालयास बने हैं। ठीक है, मिडिल हिमालयास। ठीक है, तो ये तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? काराकोरम के दक्षिण में आलिंग कांगड़ी श्रेणी स्थित है, काराकोरम के साउथ में। ठीक, सही स्टेटमेंट है। आलिंग कांगड़ी व कैलाश श्रेणी है जो, आलिंग कांगड़ी ये वाली और कैलाश। ठीक है, ये मान लीजिए कैलाश, इनके मध्य में एक अन्य श्रेणी स्थित है जिसे आपके स्वेन हेडन ने ट्रांस हिमालयास का नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर है इसके, ट्रांस हिमालयन इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, लद्दाख श्रेणी कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। ठीक, आप मैप खोल करके एक बार चेक जरूर करें इस क्वेश्चन को। मैं लद्दाख श्रेणी कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा देखिए, नेपाल और तिब्बत के मध्य जल विभाजक का काम करती है, ये भी सही है। सिंधु नदी का उद्गम भी लद्दाख श्रेणी में होता है, लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, भारत में जो जलयान निर्माण केंद्र हैं, जो आपकी शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं, उनके स्थानों के साथ आपको मिलान करना है। देखिए, मझगांव मुंबई में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, कोचीन शिपयार्ड कोचीन में है और गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एवं इंजीनियर्स है जो, वो कोलकाता में है। ठीक है, तो सभी सही है, आंसर डी ए हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रसायन उद्योग का प्रारंभ रानीपेट चेन्नई में देश के प्रथम सुपर फॉस्फेट कारखाने के निर्माण से हुआ और सहकारी क्षेत्र में रसायन उद्योग के इफ्को तथा क्रबको, ठीक है, इफ्को तो सबको पता है, क्रबको भी इस सहकारी एक इकाई, कोऑपरेटिव इकाई है। ठीक है, तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में लिंक्डइन ने जेरमी केसल को भारत में उपभोक्ताकर्ताओं के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, किसको? जेरमी केसल को। ठीक है, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि लिंक्डइन ने नहीं किया है, वो किया है ट्विटर ने, ट्विटर। ठीक है, और दूसरा, उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क पुनर्वास योजना है जो ये किसकी है? वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है इसको। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया गया, एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। दोनों गलत है, सी आंसर है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नई दिल्ली जो है वो कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो गलत है क्योंकि नई दिल्ली नहीं है, वो कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, दूसरा, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट्स की गणना करता है। ये वाला सही हो जाएगा, है ना। कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब कोई कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, बी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान करना है आपको। ठीक है, युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इन माई वे। और शेन वॉर्न की बुक है नो स्पिन। और सुरेश रैना की बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड द क्रिकेट टॉट मी। ठीक है, तो सभी सही मैच है यहाँ पर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या? चेहरा और दाग सिस्टम, ये भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था, ये भी सही है। ठीक है, तीनों यहाँ पर सही है, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में सबसे ऊंचा मौसम विभाग केंद्र लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये सही स्टेटमेंट है। और हेमिस नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा है ये आप बता दीजिए कमेंट में। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन वीके यादव को नियुक्त किया गया। गलत हो गया क्योंकि वीके यादव पहले चेयरमैन थे, अभी कौन है? सुनीत शर्मा। ठीक है, सुनीत शर्मा। उसके बाद रेलवे बोर्ड रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर बना। ये वाला सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? गोवा। सही है। लुईस पास्चर ने रेबीज की खोज की, ये भी सही है। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है, ये भी सही है। और गोवा है जो वो पहला राज्य हो गया जिसने 100% आपका जो हर घर जल योजना है ये कंप्लीट किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे ही सही हैं, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली पहली तीरंदाज दीपिका कुमारी हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और आपका टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक चला? 23 जुलाई से 8 अगस्त। ठीक है, डेट्स भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी। आपकी 46th राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। 49th उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन है? कमला हैरिस, भारतीय मूल की है ये। ठीक है, और सभी सही हैं। और व्हाइट हाउस की जो वरिष्ठ सलाहकार हैं वो है नीरा टंडन। ठीक है, याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स हैं, पूछे जा सकते हैं अलग अलग। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ओलंपिक समिति की स्थापना 1994 में हुई। 1994 में नहीं, 1894 में। ठीक है, और पहला ओलंपिक एथेंस के अंदर हुआ जो कि ग्रीस की राजधानी है। सही है। और ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। ठीक, ये दोनों सही है यहाँ पर, 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।